फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। करीब 2 साल इंतजार के बाद देश भर में बच्चों को साल 2022 से वैक्सीन लगाने का प्लान है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अभी इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में DCGI ने कोवैक्सीन की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी में 12 से 18 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन आपातकाल यानी इमरजेंसी स्थिति में दी जाने की मंजूरी दी गई है। भले ही 12 से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी मिली हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 15 साल से ऊपर के बच्चों को ही वैक्सीन की डोज लगाने का फैसला किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अगर बच्चों को वैक्सीन लगाने की सोच रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करें, तो आप कैसे करेंगे, कहां करेंगे और कौन सी ID बच्चों के लिए मान्य होगी। तो आज इसी बात पर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस बात की जानकारी कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने दी। अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले कोविन ऐप पर जाना होगा। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा, जिसे आप लॉगिन करते वक्त डालकर आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR, स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, यूनिक डिसेबिलिटीज ID या राशन कार्ड में से कोई एक फोटो ID प्रूफ को चुन सकते हैं। आपके द्वारा चुनी गई ID का नंबर, नाम डालें। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को चुनें। मेंबर ऐड होने के बाद आप इसे निकटतम एरिया का पिन कोड डालें। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वैक्सीनेशन की डेट, टाइम, वैक्सीन को सेलेक्ट करें और सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको रेफरेंस ID और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होती है, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने वक्त दी जाती है। इसी तरह आप अपने लॉगिन से किसी दूसरे मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैक्सीन उसे भी दिलवा सकते हैं। आप इसके लिए बच्चों को भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में डाल सकते हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने आप अगर आपने गलत उम्र डाल दिया है, मतलब अगर आप 15 साल से कम उम्र डाल दिए हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन अमान्य होगी। बच्चों की ID और पहचान की अगर बात की जाए कि कौन सी ID उसके लिए मान्य होगी, डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि 10वीं का आइडेंटिटी कार्ड भी ID प्रूफ के लिए मान्य होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। आपको बता दें कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। भारत में भी बच्चों की वैक्सीन की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। ऑफिशियली आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं। इसलिए सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए, ताकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो टल जाए। बच्चों को वैक्सीन लगाने की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर की शाम को दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल भारत सरकार के पास कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन है, जो बच्चों को लगाई जानी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।